जय हिंद टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। कैसे सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, पढ़ाई बहुत जरूरी है। ठीक है, 4 महीने बाकी हैं। 4 महीने में से कुछ दिन खत्म ही हो गए। आज 9 तारीख हो गई ना, शायद। हाँ, 9 तारीख ही हो गई आज तो बहुत जरूरी है पढ़ाई करना। आप आपसे सीरियस नहीं होंगे तो बच्चों बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आपको। देखिए, जब मैं थोड़ा सा पेपर की आपसे बात कर लूँ, जो आपका यूपीएससी जो पेपर करा रही है ना, यानी कि हमारा जो एनडीए, बच्चों इसमें टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं। पहले में क्या होता था कि बच्चे सबसे ज्यादा मैथ्स में फंस जाते थे कि मैथ नहीं आ रही। और मैथ इस बार की काफी काफी ज्यादा अच्छा लेवल मैथ का आया हुआ है बच्चों का पेपर का। ठीक है, तो मैथ्स तो एक बाधा है ही कि आपको सेशनल में मैथ्स क्लियर करना ही है, लेकिन साथ ही साथ एक और बाधा है, जीएटी, जो कि वो स्कोरिंग है। और वहां स्कोर करना अब धीरे धीरे बहुत ज्यादा टफ होता जा रहा है। तो जितना आप मैथ्स पे ध्यान दे रहे हैं, उतना जीएटी पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि दोनों ही बहुत ज्यादा टफ हो रहा है धीरे। अब आप एनडीए को एक बहुत बड़े लेवल के पेपर से देख सकते हैं। पहले ये छोटा पेपर होता था, अब एक काफी बड़ा पेपर हो गया। बहुत अच्छा पेपर है, बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें देखने को आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप सीरियस हो जाइए। और सीरियस नहीं है तो छोड़ दीजिए भाई, तैयारी करना मत कीजिए। ठीक है, बाकी बहुत ज्यादा बातें मैं नहीं करूंगी आपसे। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल के पिछले लेक्चर में मैंने आपको जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन कराया था। आज के लेक्चर में आपसे मैं एरिया से स्टार्ट करूंगी। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये मैं थोड़ा रफ कर लेती हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल मैं यहाँ बना देती हूँ, देखिएगा ध्यान से। एक ट्राइंगल है ए, बी और सी। इसका जो एरिया होगा, एरिया जो होगा इसका 1/2 मॉड ऑफ x1। देखिए, ए को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ x1y1, बी है x2y2 और सी है x3y3। ठीक है, एरिया हो जाएगा x1y1 1, x2y2 1 और x3y3 1। ठीक है, ये हमारा एरिया हो जाएगा, ट्राइंगल का एरिया। ठीक, इस पे आपको एक ट्राइंगल दिया रहेगा, ये पॉइंट आपको गिवन होंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपको गिवन होगा, x1y1 x2y2 x3y3, आपको एरिया यहाँ पे कैलकुलेट करने को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस पे एक आपको क्वेश्चन कराने की जरूरत है। बाकी मुझे जहां जहां लगेगा, जहां जहां नीड होगी क्वेश्चन की, तो मैं आपको जरूर क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक, अब चलिए मैं इसको रफ कर लेती हूँ। हाँ, रफ करके फिर मैं आपको, नहीं, मैं यहीं पे कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में आपको बता देती हूँ। ठीक है, पेपर में बहुत पूछे जाते हैं कोलिनियर पॉइंट। इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? जैसे कि ये एक पॉइंट है मेरा, ये एक पॉइंट है मेरा, और ये भी एक पॉइंट है मेरा। अगर ये तीनों पॉइंट, ऐसा तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करें, ठीक है, ये हो जाएंगे कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे कि मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके दिखा देती हूँ आपको। देखिए, ये एक लाइन है, लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट क्या है, सी है। तो ये पॉइंट आप देख सकते हैं, ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं कोलिनियर पॉइंट। पेपर में आपको कोलिनियर पॉइंट से प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो आप जो है कि मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी कोलिनियर पॉइंट के बारे में। देखिए, सबसे पहले क्या है कि अगर मैं डिस्टेंस से मैं पहले बात कर लूं, सबसे पहला बात क्या है, मैं डिस्टेंस की आपसे बात कर लेती हूँ। देखिए, अगर ए बी को ए बी प्लस करे बीसी के साथ में, तो ये क्या हो जाएगा, एसी के बराबर। ठीक है, ए बी को प्लस करे बीसी के साथ में तो एसी के बराबर हो जाएगा। ये पहला हमारा जो बात मैंने आपको बताई। ट्राइंगल ऑफ सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, 0 होगा। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में। और तीसरी जो बात है स्लोप की। ठीक है, स्लोप क्या है मैं अब इसके आगे जिक्र करूंगी, लेकिन तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पे बच्चों मैं लिख देती हूँ। तीसरा पॉइंट क्या होगा, स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी बराबर होगा स्लोप ऑफ बीसी के, और ये भी बराबर होगा
स्लोप ऑफ एसी के, ठीक है। यानी कि इस लाइन का स्लोप ये बड़ी वाली लाइन के स्लोप के बराबर होगा, ठीक है। कुछ भी होगा तो ये पूरा एक ही लाइन पे, तो आपको पेपर में नॉर्मल क्या आएगा कि 3 पॉइंट कोलिनियर है, तो अगर ये कुछ ये पॉइंट कुछ दे देगा, ये पॉइंट कुछ देगा, इसमें से कुछ एक पॉइंट मिसिंग कर देगा, वो आपको पॉइंट फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो वहां से आप वो कोलिनियर पॉइंट्स की प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो आप इन तीनों में से किसी का यूज करके वो प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप एक बार पीवाईक्यू जाके देखिएगा, आपसे लगेंगे, ठीक है। अब मैं रफ कर लेती हूँ। अब मैं बात करूंगी आपसे स्लोप के बारे में बच्चों। अभी मैंने आपसे कोलिनियर पॉइंट की बात कर ली, जैसा कि पिछले में आपको मैंने स्लोप के बारे में बताया। कोलिनियर पॉइंट बच्चों मैंने आपको स्लोप के बारे में बताया, तो मैं बता देती हूँ स्लोप क्या है, ठीक है। लाइन को समझने के लिए स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए स्लोप क्या है, मेरी एक एक्स एक्सिस है ये, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, पहले लिख देती हूँ मैं क्या स्लोप क्या है। एंगल इंक्लाइनेशन of line with positive direction of x axis के पॉजिटिव डायरेक्शन से किसी भी लाइन का इंक्लाइनेशन जितना एंगल होगा वही होता है मेरा स्लोप, ठीक है। मैं बना देती हूँ कैसे, देखिए समझने की कोशिश कीजिए कैसे। ये एक मेरी लाइन है, अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बना रही है, जैसे थीटा एंगल बना रही है, तो थीटा क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे स्लोप, ठीक है। तो m बराबर tan थीटा होता है, स्लोप निकालना है। m क्या है यहाँ पे बच्चों, स्लोप, ठीक है। देखिए m क्या है, स्लोप, और tan थीटा क्या है, ये एंगल जितना वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बना रही है। जैसे कि कोई लाइन है, जैसे कि मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, ये लाइन अगर ये एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का कोण बना रही है, कितना बच्चों 45 डिग्री का कोण बना रही है, तो m जो होगा वो tan 45 डिग्री हो जाएगा, tan 45 डिग्री, और 45 की वैल्यू m मतलब 1, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी कि इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या है 1, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, स्लोप कब पॉजिटिव होगा, स्लोप कब नेगेटिव होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ी हो जाती हूँ, अब अपने यहाँ से मैं इस तरफ देखिए, ठीक है, अपने लाइन में इसको एक लाइन रेफरेंस मानिए, और उसको अपने इस साइड देखिए, इस साइड जितनी भी लाइन होगी, जितनी भी मेरे इस हाथ से साइड में इससे जितनी भी लाइन होगी, वो सारी लाइन का स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कैसे देखिएगा, ये वाली लाइन जितनी भी ऐसे 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 बनेगी, ये सारी लाइन का स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे ही ये लाइन ऐसे आई, मतलब अभी ऐसे है, अभी ऐसे आएगी, मतलब कि जितनी भी ये लाइन ऐसे होंगी, देखिए ऐसे, ये सारी लाइन का स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। इन सब का स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, और इन सब का स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। इन सब का स्लोप पॉजिटिव, इन सब का स्लोप जो होगा वो नेगेटिव। क्यों होगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर मैं ये 90 डिग्री मेरे यहाँ से बनता है, अब एक लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ की, ठीक है, ये बना रही है मान लीजिए 60 डिग्री, तो tan 60 अगर हम निकालते हैं, क्या निकालेंगे, अगर tan 60 में यहाँ पे निकालती हूँ tan 60, तो tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3, तो ये क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ भी रहेगी तो पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, क्योंकि अब इस बार इसमें हो चाहे ये किसी क्वाड्रेंट में, सेकंड में आता तो थोड़ी नेगेटिव हो जाएगी। ये देखिए, ये जो है ना, ये एंगल मेजर करना मुझे, एंगल ये एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, वही क्या होता है मेरा स्लोप। अगर कोई लाइन ऐसे आ रही है, यानी कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ देखिए ऐसे कोण बनाएगी, ऐसे मान लीजिए 120 है ये, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बना रही है, यानी कि m बराबर जो होगा tan 120 डिग्री, tan 120 डिग्री, ठीक है। तो ये तो नेगेटिव आएगा ही, बात समझ में आई होगी। आप आई होप आप स्लोप की जो है सारी कहानी समझ गए होंगे। अब स्लोप के साथ साथ मैं आपको इसमें स्लोप में ही कुछ केसेस बताऊंगी, ठीक है। मैं इसको रफ कर लेती हूँ, ठीक है। तो
मैंने आपसे स्लोप के बारे में मैंने आपको फॉर्मूला बता दी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखिए, m बराबर होता है tan थीटा और ये ही होता है स्लोप के बराबर। ठीक है, यहाँ तक तो बच्चों मैंने आपको करा ही दिया था कि m tan थीटा के बराबर होगा और tan थीटा किसके बराबर होगा, स्लोप के बराबर होगा। ठीक है, अब अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, देखिए m बराबर क्या है, tan 0 डिग्री, तो tan 0 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0, यानी कि वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, कुछ ऐसी लाइन होगी, ऐसी, ये x एक्सिस है, अब वो ऐसी होगी, ऐसी ऐसी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, इसकी स्लोप क्या है, 0 है। ठीक, ये केस नंबर 1 है। अब केस सेकंड की मैं आपसे बात कर लेती हूँ। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तब क्या होगा, तो m बराबर हो जाएगा tan 90 डिग्री और tan 90 यानी कि अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। ठीक है, तो इस केस में ये परपेंडिकुलर होगा, कैसे, ऐसे, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये जो मेरी लाइन होगी ना ऐसे होगी, x एक्सिस पे परपेंडिकुलर, तभी तो 90 डिग्री बना हुआ है। ठीक, ये बातें हो गई। अब ध्यान से सुनिएगा, सुनने वाली बात क्या है कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है, किससे बच्चों, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है, तो जो m होगा यानी कि जो मेरा स्लोप होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा है तो जो m होगा वो लेस देन 0 होगा, यानी कि नेगेटिव होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी, आई होप इस चीज को आप समझ रहे होंगे। ठीक, चलिए अब इसके बाद में आपसे कुछ बातें कर लेती हूँ और स्लोप के बारे में। ठीक है, तब तक मैं इसको रफ कर लेती हूँ। ठीक है, अब स्लोप स्लोप की कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे कर लेती हूँ। देखिए, स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला तो मैंने आपको बता ही दिया, मैं फिर से लिख देती हूँ, m बराबर tan थीटा। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला क्या है कि अगर कोई लाइन है, मान लीजिए वो थीटा दिया ही नहीं है कि एक्स एक्सिस से वो कितना एंगल बना रही है, तो फिर तब क्या करेंगे, अगर वो दे दिया है कि एक लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है, x1 y1 और दूसरा जो पॉइंट है वो x2 y2। ठीक है, पहले पहला पॉइंट x1 y1 और दूसरा पॉइंट x2 y2 से पास कर रही है, तो इसका स्लोप जो होगा, उस लाइन का स्लोप क्या होगा, एक मिनट, उस लाइन का जो स्लोप होगा y2 माइनस का y1 अपॉन में x2 माइनस का x1। ठीक है, वो उस लाइन का क्या होगा, स्लोप। ठीक, यानी कि ये लाइन मान लीजिए AB है, ये AB है। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप जो होगा y2 माइनस का y1 अपॉन में x2 माइनस का x1। आप y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। y1 माइनस y2 लिख लीजिए, y1 माइनस का y2 लिख लीजिए अपॉन में x1 माइनस का x2 लिख लीजिए। ठीक है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला है। मैं आपको एक यहाँ पे क्वेश्चन करा देती हूँ। क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए कोई लाइन है जो 3,4 और 5,6 से होकर के पास कर रहा है, किससे, 5,6 से होकर के पास कर रहा है, तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, तो 6 में से 4 को घटाइए और 5 में से 3 को घटाइए। ठीक है, तो 6 में से 4 गया तो 2 और 5 में से 3 गया तो 2, इस लाइन का स्लोप हो जाएगा 1, यानी कि m बराबर 1। ठीक है, इसी टाइप के प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे, पीवाईक्यू जाके सॉल्व कीजिएगा, जरूर से जरूर आपको स्लोप निकालने वाली जो प्रॉब्लम्स है जरूर से जरूर आपको मिलेंगे। ठीक है, अभी मैं इसको रफ कर देती हूँ। ठीक है, अब ठीक है, अब मैं स्लोप का एक और फॉर्मूला आपको बता देती हूँ, वो भी क्वेश्चन सॉल्विंग में आपकी हेल्प करेगा। जैसे कि जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पता ही होगा, जनरल जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है। ठीक है, अब मुझे अगर इसकी स्लोप निकालनी है तो स्लोप क्या होगा, माइनस लगाइए और लिखिए कोफिशिएंट ऑफ x
अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y, x का कोफिशिएंट अपॉन में y का कोफिशिएंट, यानी कि स्लोप जो हो जाएगा, x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों a और y का कोफिशिएंट जो है b, तो ये है अपना स्लोप का फॉर्मूला माइनस का a बाई b। ये क्वेश्चन सॉल्विंग में आपकी हेल्प करेगा। चलिए अब मैंने आपको यहाँ स्लोप के बारे में करा दिया है, स्लोप के तीनों फॉर्मूले आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ मैं इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप के बारे में मैंने आपको बता दिया, मतलब स्लोप समझिए कि लाइन को पढ़ने की एक फॉर्म है, मतलब उसके जरिए आप लाइन के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे बात कर लेती हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में, ठीक है। देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन, इस लाइन के बारे में, लाइन की जो इक्वेशन है 4-5 फॉर्म के तरीके की लाइन की आपकी इक्वेशन लिखेगी। अगर सबसे पहला क्या होगा, एक लाइन है जो एक पॉइंट से पास कर रहा है x1 y1, ठीक है, और इसका जो स्लोप है वो क्या है m। एक लाइन है जो पास कर रहा है x1 y1 से और इसका स्लोप क्या है m। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ध्यान से सुनिएगा, y माइनस का, ये सब आपको याद करना है, y माइनस का y1 m x माइनस का x1, ठीक है। ये पहला फॉर्म है। अब सेकेंड फॉर्म सुनिए, अगर लाइन पासेस 2 पॉइंट्स, ठीक है, लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है, यानी कि ये अपनी एक प्यारी सी लाइन है, यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, ठीक है। इनमें से आप कोई सा पॉइंट पकड़ सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, y माइनस का y1, y2 माइनस का y1 अपॉन में x2 माइनस का x1, x माइनस का x1, ठीक है। ये सब कुछ आपको याद करना है, ठीक है। ये लाइन की फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। ये अगर लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा है, उसका स्लोप गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला, अगर लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा हो, स्लोप गिवन नहीं है इसमें, तो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये सारा कुछ पेपर में आता है, आपको इसे याद करना है, ठीक है। आप नोट्स बना रहे होंगे तो आप नोट्स में इस चीज को मेंशन कीजिएगा, ठीक। अब तीसरी फॉर्मेट की मैं आपसे बात कर लेती हूँ, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है बच्चों, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है। देखिए अगर आपको गिवन क्या क्या रहेगा, एक लाइन है जिसका स्लोप जो है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एक लाइन है, एक लाइन है जिसका स्लोप जो है, जो स्लोप है वो m है, और x एक्सिस पे काटा गया इंटरसेप्ट का लेंथ c है, ठीक है। लेंथ, और लेंथ नहीं दिया रहेगा, कितना इंटरसेप्ट बना रहा है एक्स एक्सिस पे, सॉरी वाई एक्सिस पे, वो आपको दिया रहेगा c। जैसे कि एक लाइन में यहाँ पे खींच के दिखा देती हूँ कैसे कैसे पूरा लाइन का रहेगा। देखिए ये अपना ये एक्सिस है, ठीक है, और एक लाइन मान लीजिए ऐसे जा रही है, ठीक। इसका स्लोप जो है वो है m, इस लाइन का जो स्लोप है वो m है, और ये जो लेंथ देख रहे हैं ना, जो y इंटरसेप्ट पे इसने y पे जो काटा है, ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे जो इसने लेंथ काटा है ना वो c है, ठीक है। अगर ये नीचे काट रहा होता, लाइन अगर नीचे नीचे काट रहा होगा तो ये माइनस माइनस लिखते, सी की वैल्यू डायरेक्शन क्या हो जाती, माइनस हो जाती, ठीक है। और ये पास कर रहा है, नहीं पॉइंट की तो बात नहीं करूंगी मैं आपसे, यहाँ लिख देते हैं। फिर इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y बराबर mx प्लस सी, ठीक है। m क्या है, स्लोप है, यहाँ पे m क्या है बच्चों, स्लोप है, और c क्या है, x y एक्सिस पे काटा गया इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट है, ये क्या है, y इंटरसेप्ट, ठीक है। m क्या है, स्लोप है, और c क्या है, y इंटरसेप्ट है, यानी कि y एक्सिस पे कितना इसने काटा है। अगर ये नीचे काटता, अगर सिमिलरली आप मान लीजिए अगर ये लाइन ऐसे रहती तो ये y क्या हो जाता माइनस, तो c की जगह हम क्या लेते हैं, माइनस सी लेते हैं, क्या लेते हैं, माइनस सी लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप, उसने, मैं बोलती कि y इंटरसेप्ट की लेंथ नहीं है, लेंथ होती तो पॉजिटिव होती, लेंथ नहीं है वो, ठीक है। तो इसको साइन के साथ लेंगे, पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव, नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। मैं इसको रफ कर लेती हूँ, ठीक है। अब एक और मैं आपसे फॉर्म की बात कर लेती हूँ, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था बच्चों। अब ये सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म है, देखिए कैसे,
इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? एक लाइन है, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस पे वो ए इंटरसेप्ट बना रही है, वाई एक्सिस पे बी इंटरसेप्ट बना रही है। तो उस लाइन का इक्वेशन जो हो जाएगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा इस सारी बातों का। इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। अब एक और फॉर्म होगी बच्चों, वो है नॉर्मल फॉर्म। ये सारा कुछ आपको याद करना है, ये सारा फॉर्मूला जो है ना याद करना है आपको, पेपर में आता है आपके। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या है बच्चों? देखिए ध्यान से सुनिएगा। एक लाइन है जिसपे जो ओरिजिन से जिसपे परपेंडिकुलर है, उस परपेंडिकुलर की लेंथ जो है बच्चों क्या है? पी। ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर है ना वो इस लाइन के साथ, सॉरी वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो उस लाइन की जो इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी। पी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। पी क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फ्रॉम एक सेकेंड, perpendicular distance from origin to the line, to the line। लाइन पे ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वही होता है क्या? पी। तो उस लाइन की, इस लाइन की इक्वेशन जो होगी वो एक्स कॉस अल्फा प्लस का वाई साइन अल्फा बराबर पी। ठीक है, ये फॉर्म आप याद रखिएगा, ये पेपर में पूछता है। जिस जो मैंने आपको इक्वेशन कराई ना, जो फॉर्म आपको करवाई है ना बच्चों, सब कुछ पेपर में आया हुआ है। ठीक है, आप पीवाईक्यू उठा के देखिएगा एक बार। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ कर लेती हूँ। ठीक है, ये जितना मैंने आपको कराया है वो सब कुछ पेपर में पूछता है, तो आप इस चीज को याद रखिएगा, सब कुछ याद करके जाइएगा। आप देखिए कर जा करके